राज्य शिक्षा केंद्र से एक नया आदेश एनएएस के संबंध में जारी हुआ है 3/2024 को। एनसीईआरटी द्वारा 4 दिसंबर 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आयोजन के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा 4 दिसंबर 2024 को जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएएस या नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जो होगा उससे संबंधित एक नया आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है। इस आदेश को हम देखेंगे। इस आदेश में क्या जानकारी दी गई है। विषयांतर्गत समझ जिलों की चयनित शालाओं में दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन अनुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कक्षा 3, 6 एवं 9 में किया जाना निर्धारित है। भारत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने हेतु एवं सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के साथ संरेखित उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 3, 6 और 9 में आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में छात्रों की दक्षताओं का आकलन करना है एवं तीनों चरणों की सीखने की दक्षताओं को समाहित किया जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से हम देख रहे हैं जो राष्ट्रीय सर्वे होगा वह 3, 6 और 9 कक्षाओं में होगा। शालाओं का चयन भी किया जा चुका है। आगे हम देखेंगे किस जिले में कितनी शालाओं का चयन किया गया है, किस कक्षा के लिए कितनी शालाओं का चयन किया गया है। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे, आप भी देखेंगे शालाओं की संख्या और यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे नीचे हम देख रहे हैं सर्वे परिणाम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और सुधार हेतु नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। भारत शासन द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता पर लिया गया है। इसके लिए आवश्यक है आपके नेतृत्व में योजनाबद्ध रूप से जिले, ब्लॉक, क्लस्टर एवं शाला स्तर पर समुचित और समेकित प्रयास किए जाएँ। यहाँ मुख्य रूप से हम देख रहे हैं सर्वे में सम्मिलित कक्षाएं। एनसीएफ के अनुशंसा क्रम में एनसीएफ मूल्य की दक्षताओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का कार्य निम्न कक्षा में होना है, जैसे कक्षा 3 फाउंडेशनल स्टेज का अंतिम चरण, कक्षा 6 प्रीपेटरी स्टेज का अंतिम चरण और कक्षा 9 मिडिल स्टेज का अंतिम चरण। तो इस प्रकार से 3 कक्षाओं का सर्वे होगा। सर्वे के मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कक्षा 3 कुल टेस्ट फॉर्म सेट्स की संख्या दी गई है, कक्षा 6 में कुल टेस्ट फॉर्म सेट्स की संख्या दी गई है, कक्षा 9 में कुल टेस्ट फॉर्म सेट्स की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम पहला है भाषा गणित हमारे आसपास की दुनिया। इन प्रश्नों की संख्या 45 होगी, समय 90 मिनट होगा और प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय समाहित होंगे। यहाँ 15-15 प्रश्न प्रत्येक विषय के पूछे जाएंगे, जैसे 15 प्रश्न भाषा के, 15 प्रश्न गणित के और हमारे आसपास की दुनिया। यह कक्षा 3 के लिए रूपरेखा दी गई है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 6 से संबंधित यहाँ हम एक नई जानकारी देख रहे हैं। इनमें विषय दिए गए हैं भाषा गणित हमारे आसपास की दुनिया। प्रश्नों की संख्या होगी 51 और समय 90 मिनट। प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय समाहित रहेंगे। और कक्षा 9 में भाषा गणित विज्ञान और समाज विज्ञान। प्रश्नों की संख्या होगी 60, समय होगा 120 मिनट। प्रत्येक बुकलेट में उक्त विषय में से कोई भी 3 विषय समाहित रहेंगे। अब यह क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। जैसे कक्षा 3 में अभी हम देख रहे थे कि 3 विषय होंगे भाषा गणित और हमारे आसपास की दुनिया। कक्षा 6 में 4 विषय होंगे भाषा गणित विज्ञान और समाज विज्ञान और कक्षा 9 में विषय भाषा गणित विज्ञान समाज विज्ञान और अंग्रेजी समाहित थी। अब यहाँ पर यह जो जानकारी दी गई है इससे संबंधित और हम आगे देखते हैं। सर्वे में सम्मिलित विषय कक्षा 3 और 6 भाषा गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया। 3 और 6 के लिए यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं भाषा गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया। और कक्षा 9 के लिए 4 विषय दिए गए हैं भाषा गणित विज्ञान समाज विज्ञान। भाषा के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सैंपल शाला अंतर्गत जिस माध्यम की शाला चयनित होती है उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे होगा। उदाहरण के रूप में यदि अंग्रेजी माध्यम की कोई शाला सैंपल शाला के रूप में चयनित की जाती है तो वहाँ अंग्रेजी भाषा को सर्वे में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर इस आदेश के अनुसार विषय की जानकारी दी गई है, किस कक्षा में कौन कौन से विषय लिए जाएंगे। जैसे 3 और 6 में भाषा गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया या हम कहें पर्यावरण। और कक्षा 9 में भाषा गणित विज्ञान और समाज विज्ञान शामिल होंगे। सर्वे हेतु सैंपल शालाओं का चयन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में जिले की शासकीय शालाओं के साथ ही मध्य प्रदेश शासन के अनुदान प्राप्त शालाओं, गवर्नमेंट एडेड, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, केंद्रीय नवोदय विद्यालयों को भी सैंपल शालाओं के रूप में चयनित किया जाएगा। परख एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जिलेवार कक्षावार शालाओं की वास्तविक संख्या पत्र के साथ परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। यह आदेश यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके आप वहां पर इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे का आयोजन फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा पारदर्शिता एवं स्वच्छता के दृष्टिगत इस सर्वे को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा संपादित किया जाएगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का चयन डाइट प्राचार्य द्वारा किया जाना है।
एक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में डाइट में अध्ययनरत DLED प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर B.Ed एवं M.Ed प्रशिक्षणार्थियों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में चयन किया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की कमी होती है तो शासकीय कॉलेज के विद्यार्थी अशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के DLED, B.Ed, M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों जो शिक्षक ना हो को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में शिक्षकों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में चयनित न किया जाए। जिन जिलों में डाइट नहीं हुआ जिलों से संबद्ध डाइट मदर डाइट के प्राचार्य से सहयोग लेकर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का प्रबंध किया जाए। विदित होगी डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः फील्ड इन्वेस्टिगेटर चयन सावधानीपूर्वक किया जाए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर से गूगल शीट साझा की गई है, जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। सर्वे हेतु डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का चयन एवं उन्मुखीकरण। सर्वे हेतु डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का चयन डाइट प्राचार्य और DPC द्वारा किया जाएगा। इस हेतु राज्य स्तर से गूगल शीट साझा की गई है, जिसकी लिंक निम्नानुसार है। डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स का उन्मुखीकरण स्टेट मास्टर ट्रेनर द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में किया जाएगा, जिसका शेड्यूल व निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स एवं ऑब्जर्वर्स का उन्मुखीकरण भी होगा। सर्वे में प्रयुक्त सामग्री भी यहाँ पर दी गई है। विद्यार्थियों हेतु अचीवमेंट बुकलेट में विद्यार्थी प्रश्नावली, कक्षा 3, 6 एवं 9 हेतु शिक्षक प्रश्नावली, विषय शिक्षकों हेतु और शाला प्रश्नावली शाला प्रमुख हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। OMR सीट्स का विवरण अचीवमेंट्स है। PQOMR छात्रों हेतु और TQOMR विषय शिक्षकों हेतु, SQOMR शाला प्रमुख हेतु होगी। फील्ड नोट्स फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा भरा जाने वाला नोट दिया गया है यहाँ पर महत्वपूर्ण। कक्षा 6 व 9 के विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तर OMR सीट में भरे जाएंगे। कक्षा 3 में OMR सीट में विद्यार्थी द्वारा प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यहाँ यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 6 व 9 के विद्यार्थियों द्वारा स्वयं OMR सीट भरी जाएगी। कक्षा 3 की OMR सीट विद्यार्थियों द्वारा नहीं भरी जाएगी। विद्यार्थी अपने उत्तर बुकलेट में अंकित करेगा उत्तर। उस बुकलेट से विद्यार्थी के उत्तर को फील्ड इन्वेस्टिगेटर OMR सीट में अंकित करेगा। सर्वे दिवस को सभी सैंपल शाला में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो सर्वे दिवस में सभी विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो शालाएँ चयनित की गई हैं। यहाँ जैसे मध्य प्रदेश की शालाएँ दी गई हैं, किस जिले में कितनी शालाएँ हैं। सागर मालवा में हम देख रहे हैं कक्षा 3 के लिए टोटल स्कूल 36 हैं और कक्षा 6 के लिए 30 और कक्षा 9 के लिए 32 विद्यालयों का चयन किया गया है। अलीराजपुर में ग्रेड 3 या कक्षा 3 के लिए 36 विद्यालय और कक्षा 6 के लिए 33, कक्षा 9 के लिए 31 विद्यालय। इस प्रकार से आप सभी जिलों के विद्यालय यहाँ पर देख रहे हैं, किस जिले में कितने विद्यालयों का चयन किया गया है, कितनी शालाओं का चयन सर्वे हेतु किया गया है। जैसे यहाँ पर कक्षा 3 के लिए टोटल 2009 शालाएँ हैं मध्य प्रदेश में, कक्षा 6 के लिए 1749 शालाएँ हैं और कक्षा 9 के लिए 2027 शालाओं का चयन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कितनी शालाओं का चयन किया गया है मध्य प्रदेश में, जिलेवार शालाओं की जानकारी हमने देखी। अब यहाँ पर हमने पूर्व में जैसे देखा था एक बार पुनः देख लेते हैं जो विषय संबंधित जानकारी दी गई है। कक्षा 3, 6 भाषा गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया, जो कि कक्षा 6 में कक्षा 5 तक का ही कोर्स पूछा जाता है। अतः भाषा गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया यहाँ पर विषय चयन किए गए हैं। और कक्षा 9 के लिए कक्षा 8 के स्तर तक का पूछा जाता है तो भाषा गणित विज्ञान एवं समाज विज्ञान यहाँ विषय निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जानकारी दी गई थी सर्वे के मुख्य बिंदु में, यहाँ भी विषय कक्षा 3 के लिए भाषा गणित और हमारे आसपास की दुनिया, कुल प्रश्न संख्या 45, समय दिया गया है 90 मिनट। और कक्षा 6 के लिए भाषा गणित हमारे आसपास की दुनिया और कक्षा 9 के लिए 4 विषय। तो यह सब जानकारी आपने देखी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों में, ताकि ऐसा नई जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। और आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।